अद्भुत युक्ति करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर, वो कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर जो हमारे साथ रहकर हमें अनुग्रहों से भरपूर करता है। हालेलुया। आज प्रभु ने ऐसा अवसर दिया है ताकि हम इस माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं और परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास तक आप पहुंच सके। हालेलुया। और आगे हम थोड़ी देर परमेश्वर की वचन से हम सीखेंगे, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो हिल गया तो उसको नेटवर्क चलेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह के। जितने लोग इस माध्यम के द्वारा हमें सुनते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सबको खुदावंद यीशु मसीह अपने स्वर्गीय भंडार से बहुत आशीष से आपको भरपूर करें। आप दुनिया के किसी भी कोने पर हो, लेकिन खुदावंद की पवित्र उपस्थिति आपके साथ है। आज रात को परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक छोटी सी संदेश आपके पास तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आप बड़े ध्यान से उस वचन को ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। आज हम परमेश्वर की वचन से एक पद को हम पढ़ना चाहता है। मत्ती के सुसमाचार 17वीं अध्याय उसकी पहली आयत आप पढ़ेंगे। हम कुछ बातों को उसी सिलसिले में हम सीखना चाहता है। मत्ती के सुसमाचार 17वीं अध्याय पहली आयत से पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। बस ये हम ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बार सीमत से आपने संदेश सुने होंगे, लेकिन आज हमें यह सीखना है खुदावंद यीशु मसीह अपने कुछ चेलों को चुनकर एकांत में एक ऊंचे पहाड़ में लेकर गया। आज हमें संदेश यही सीखना है। आप ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ, ताकि थोड़ी समय के अंदर एक बहुत बड़ी संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हम चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा में हम शरण लेते हैं। हालेलुया। ये बात ऐसा है, परमेश्वर की कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में, बहुत सारे दृष्टांतों में कलीसिया के बारे में दृष्टांतों में कहा गया। प्रभु यीशु मसीह जब भी अपनी वचन को लोगों से बात किया, दृष्टांतों में बात किया। दृष्टांतों में बात किया है तो हम देखते हैं चेले लोग पूछता है, आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हो? तो दृष्टांतों में इसलिए बात करता है, प्रभु यीशु कहता है तुम्हें परमेश्वर की वचन की भेदों को ग्रहण करने की अनुग्रह मिला है, लेकिन उन लोगों को उस अनुग्रह नहीं मिला। ताकि यहाँ विश्वासी लोग, प्रभु के दास दासियां और ईमान में रहने वाले, खुदावंद की पाक कलाम को जानने वाले बहुत सारे लोग इसको सुनते होंगे। उनको परमेश्वर की या खुदावंद की पाक कलाम को जानने की बरकत, क्या बोलेंगे, नेमत या उस विजडम, उस ब्लेसिंग गॉड हैज गिवन टू देम। लेकिन साधारण लोग, उनको इस बातें समझ नहीं आता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जीवन काल में, अपनी सेवकाई के दौरान दृष्टांतों में बात किया। मैं कुछ बातें जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। जैसे कि कलीसिया के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पुराने नियम में भी बहुत सारे दृष्टांत है कलीसिया के बारे में, नया नियम में भी दृष्टांत है। नया नियम में खुदावंद यीशु मसीह ने इसी प्रकार कहा, सच्चे चरवाहा मैं हूँ और तुम मेरे भेड़ हो। कलीसिया भेड़ों की झुंड और खुदावंद यीशु मसीह सच्चे चरवाहा। आपको समझ आ गया? एक ऐसा दृष्टांत, इसको रिप्लिका कहे, पैराबल कहे, दृष्टांत कहे, इसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। इसके बाद में फिर कहता है यूहन्ना 10 अध्याय में, अब उस चरवाहे के बारे में, सच्चे चरवाहा और भेड़ों के लिए जान देता, हम पढ़ते हैं। 15वें अध्याय में यूहन्ना में आएंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर यह लिखा है खुदावंद यीशु मसीह
एक बागबान है। और जैसे कि अंगूर की यानी ताक की बारी यानी दाखलता अंगूर की बारी, कलीसिया अंगूर की बारी है और खुदावंद यीशु मसीह कौन है? उसके मालिक है या उसके बागबान है, उसके बागबान है ना? हिंदी में क्या लिखा हुआ? बागबान है, ठीक है ना? ताकि कलीसिया एक अंगूर की बारी है और खुदावंद यीशु मसीह बागबान है और पिता परमेश्वर उसकी स्वामी है, उसके स्वामी है। और कहता है जो फल लाता है उसको काटा और छाटा जाता है, जो फल नहीं लाता है उसको क्या करेंगे? काटकर आग में डाल देता है। फल लाने वाला अधिक फल लाने के लिए काटा और छाटा जाता है। आपको दृष्टांत समझ में आ गया है। हालेलुया। और हम देखते हैं और कुरिन्थियों में हम जाएंगे, वहां पौलुस रसूल के बारे में कहता है कलीसिया एक खेती है, कलीसिया एक खेती है और किसान लोग कौन है? जो पासवान लोग किसान है और खुदावंद यीशु मसीह उसकी स्वामी है। और हम देखेंगे कलीसिया एक बड़ा बिल्डिंग का एक बड़ा मकान की तरह है, भिन्न भिन्न चीजों से है, लकड़ी, लोहा, सरिया, ईंट, चूना, इन तमाम चीजें मिलकर एक भवन बनाता है। वैसे खुदावंद की कलीसिया एक बड़ा भवन की समान है, ये हम देखते हैं। और इससे बढ़कर जब हम आगे जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह भी और पौलुस रसूल भी जब हम वचन में देखते हैं, नया नियम के अंदर कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के बदन है, शरीर है और हम सब उस शरीर की अंग है, छोटी छोटी हिस्सा है और यीशु मसीह कलीसिया के सिर है। आपको समझ आए होंगे। इन दृष्टांतों में कलीसिया को मिलाकर बात करते हैं और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं। उन तमाम दृष्टांतों के बारे में बताने के लिए आज रात को हमारे पास थोड़ी सी समय के अंदर ये संदेश आपके पास देना चाहता हूँ। आज हमने एक आयत को पढ़ा है। कौन सी आयत पढ़ा था? हमने 17वें अध्याय पहली आयत से हमें मालूम है खुदावंद यीशु मसीह जीवित रहकर अपनी सेवकाई के दौरान अपने 3 चेलों को, 3 रसूलों को, 3 शिष्यों को हाथ पकड़कर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ में लेके गया। इसके बारे में लूका की सुसमाचार 9 अध्याय में भी लिखा हुआ है। 9 की 28 आयतें पढ़िएगा, 9 की 28 आयतें, उधर भी यही लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों को लेकर एक पहाड़ के ऊपर जाता। पढ़िए। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय के अंदर पहाड़ पर गया, लेकिन लूका में उसको और क्लियर किया, प्रार्थना करने के लिए गया। तो लूका 17 की आयत फिर से पढ़िए, 17 की पहली आयत। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ में लेके गया। बाकी तमाम चेलों को छोड़कर उसी में से चुनकर 3 लोगों को लिया। पहला संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे खुदावंद काय के लिए ऊपर लेके गया, किसी पिकनिक के लिए नहीं। आजकल विदेश के चर्चों में चर्च को बनाए रखने के लिए क्या करता है? पिकनिक प्रोग्राम करता है। कलीसिया के लोगों को बारबेक्यू का प्रोग्राम, पिकनिक प्रोग्राम ऐसा रखता था कि कलीसिया को एंटरटेन करके रखता है, ताकि लोग कलीसिया छोड़कर दूसरा कलीसियाओं में ना जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए लेके जाने वाला नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ऊंचे पहाड़ में प्रार्थना के लिए लेके गया। लूका की सुसमाचार के अंदर आपने देखा प्रार्थना के लिए। तो आपको एक बात आज ये ध्यान देकर, हमारे खुदावंद हमें मनोरंजन के लिए हाथ पकड़कर लेके जाने वाला नहीं, बल्कि प्रार्थना के लिए हमें लेके जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना ही हमारी शक्ति है, प्रार्थना ही हमारी नाड़ी है, हमारे पल्स जो है प्रार्थना है। प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करता है। प्रार्थना के द्वारा हम जीवन में आशीषों को प्राप्त करता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करने की गॉड वर्ड है। हालेलुया। प्रार्थना के बारे में हजारों परमेश्वर के भक्त लोग हजारों कोटेशन से कहा हुआ है। हम वहां की ओर जाने को नहीं चाहता है। एक बात हम चाहते हैं,
बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा एक पर्वत के ऊपर की, एक पहाड़ के ऊपर की प्रार्थना को वो पसंद करता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने मृत्यु के थोड़े समय पहले गेत्सेमनी की एक पहाड़ पर था, एक पहाड़ पर गेत्सेमनी के पर्वत पर चले गया। वो रात भर प्रार्थना में रहा, वो ऊंचे पहाड़ में जाकर प्रार्थना किया। यीशु मसीह के प्रार्थना में अधिकतर प्रार्थना वो पहाड़ों की ऊंचे जगहों पर था। इधर भी अपने चेलों को वो प्रार्थना के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर एक शब्द हम पढ़ते हैं, लेकर गया। लेकर गया उर्दू में हम पढ़ते हैं हमरा लिया, हमरा लिया। हिंदी में पढ़ते हैं लेकर गया, अंग्रेजी में पढ़ते हैं മലയാളം വായിക്കുന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. That means there we can hear force, a pressure. मैं आगे जा रहा हूं, तू मेरे पीछे आओ करके, फॉलो मी करके नहीं बोला, बल्कि जीसस क्राइस्ट पर्पसली, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानबूझकर अपने हाथ बढ़ाकर चेलों को हाथ पकड़कर उन्हें ऊंचे पहाड़ की ओर लेके गया। कितने लोग तो समझ आ रहे हैं? आज खुदावंद हमारे बारे में यही चाहता है, मर्जी हो तो प्रार्थना करो, जहां है जैसे प्रार्थना करो, जिन हालात में प्रार्थना करो। ये स्टेटमेंट सब बहुत अच्छी है, लेकिन खुदावंद हमें चाहता है, we have to climb on a mountain top and God always looking for a mountain top prayer. एक पर्वत की ऊंचाई की प्रार्थना परमेश्वर चाहता है। पूछेंगे क्या वादी का प्रार्थना खुदावंद पसंद नहीं करते हैं? हम उधर वापस आएंगे। हम इस बात पर बात करते हैं, उसने लेकर गया, फोर्स इस्तेमाल किया। फोर्स क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग, अपने आप में वो फॉलो करने को तैयार नहीं थे। मे बी दे हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस क्या है? खुदावंद यीशु मसीह हमने बहुत खिदमत किया, बहुत सेवकाई किया, बहुत गांवों में गया, बहुत सिटियों में हमने सेवकाई किया, रात भर हमने बड़े क्रूसेड किया, ऑल नाइट प्रेयर किया, फास्टिंग प्रेयर किया है, हमने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया। Now we are totally tired, so we are not supposed to follow. हम यहीं रहने दो, हम वादी में रहने दो करके उन्हें बहाना किया होगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, हालेलुया, जो कमजोर है खुदावंद जानता है, हमारे कमजोरी को, हमारी थकावट को खुदावंद जानता है, हमारे जीवन की परेशानियों को हमारे खुदावंद जानता है, हमारे जीवन की कमजोरियों को खुदावंद जानता है। लेकिन हमारे खुदावंद हमें हाथ छोड़कर जाने वाला नहीं, हमारे कमजोरियों में हाथ बढ़ाकर हमें पकड़ता है और हमें सामर्थ्य से भरपूर कर हमें ऊंचाई की ओर चलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो आज रात को मैं ये थोड़ी समय करना चाहूंगा, our Christian life is like a mountain climbers, एक पर्वत के ऊपर चढ़ने वाला जैसा है। हालेलुया, पर्वत के ऊपर चढ़ने वाला व्यक्तियों के जैसे आज हम मसीह जीवन को तुलना कर सीखने वाले हैं। हालेलुया, कोई भी पर्वत के ऊपर चढ़ना नहीं चाहता है, हर लोग मैदान पर रहना चाहता है, समतल पर रहना चाहता है। मैं उदाहरण बताऊं, अधिकतर शहर पर्वत के ऊपर नहीं बल्कि वादियों में है। दुनिया की जितने भी सिविलाइजेशन, क्या बोले सिविलाइजेशन को, सभ्यताएं नदी के तट पर है। अपने भारत के इंदस, क्या बोलेंगे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, इंदस सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बाबिलोनियन सिविलाइजेशन, ये सब कुछ नदी तट पर है। वो सब कुछ नदी तट पर है। नदी तट पर शहरें बसे रहता, दुनिया के अधिकतर शहरें नदी तट पर है। कुछ न कुछ शहर होगा कहीं पर्वत के ऊपर बसे हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, नदी तट पर जो शहरें हैं और बड़े बड़े सिटियां हैं और लोग रहना चाहता भी वादियों में, समतल जगह पर, शहरों में। और वादियों में क्या होता है, बड़े उपजाऊ मिट्टी होता है, खेती के लिए, बाड़ी के लिए, फसल के लिए भी। पहाड़ से भी वादियां बहुत अच्छा है, पानी की सुविधाएं हैं, अच्छी उपजाऊ मिट्टी है और हर तरह की वातावरण वादी में मिलता है। घर बनाने के लिए अच्छा है। हम आत्मिक तौर से बात करते हैं, जहाँ लोग ज्यादा रहता है वहाँ ज्यादा विश्वासी है, ज्यादा कलीसिया है, वहां पर मीटिंग अच्छा चलेगा, वहां पर कन्वेंशन में ज्यादा लोग होंगे, वहां क्रूसेड में ज्यादा लोग होंगे,
वहां रिवाइवल मीटिंग में ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वहां के लोग बड़े हष्ट पुष्ट होंगे, देवर फाइनेंशियली आर्थिक तौर से आशीषित होंगे। इसलिए एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी मैनकाइंड, एवरी चर्चेस, एवरी डिनोमिनेशंस, they are willing to establish their kingdom on valleys. वो अपनी दुनिया वादियों पर बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर खुदावंद वादी में रहने वाले अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को जानबूझकर 3 लोगों को हाथ पकड़कर ऊंचाई की ओर लेके जाता है। कौन कौन हमें मालूम है? पतरस, याकूब, यूहन्ना। पतरस हर काम करने के लिए उत्सुक थे, प्रथम आगे दौड़कर उत्साहित होकर कार्य करता था। परमेश्वर को उत्साहित लोगों की जरूरत है, परमेश्वर को आलसी लोगों की जरूरत नहीं। आलसीपन लोग, मंद लोग, ठंडे लोग परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोगों को इस्तेमाल भी नहीं करेगा, बल्कि उत्साहित, जो उतावले, जो उमंग होता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। पतरस और यूहन्ना के बारे में आपको मालूम है, हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के सीने की ओर झुक कर बैठता था, जहां पर बैठे, जिस पर चेलों ने बुड़बुड़ाया भी, ये क्या ऐसे हमेशा बैठता है, इसको क्या होगा? उसकी वजह क्या है? यूहन्ना इसलिए बैठता है, सभी लोग खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले वाणी को सुनने के लिए बैठता है। यीशु मसीह क्या बोलने वाला, वो सुनने के लिए बैठे रहता है। लेकिन यूहन्ना की इच्छा यह है, लोग सुनने से पहले, मुंह से निकलकर, शब्द तरंगों में निकलकर, कान से सुनने से पहले वो कान यीशु मसीह के सीने की ओर लगाकर ऐसे चिपकर बैठता है, ताकि उसके हृदय की बातों को मैं सुन सकूं। और कोई सुनने से पहले मैं हृदय की अभिलाषाओं को, हृदय की बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। इतनी बड़ी उमंग था। खुदावंद को ऐसे लोगों की जरूरत है, जो परमेश्वर की मन की बातों को जानने के लिए, जो उत्सुक रखने वाले, उत्साहित लोगों को परमेश्वर साथ में रखना चाहता है। याकूब के बारे में कहता है, he was a man of prayer, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। तो परमेश्वर को एक तो उत्साहित होकर सेवकाई के लिए उत्साहित होकर चलने वाले चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह की सीने की ओर झुककर उसके हृदय की बातों को सुनने के लिए तैयार रहने वाले चाहिए, और प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। इन तीनों के पास कुछ बहाना तो थे, कुछ थकावट थे, कुछ कमजोरियां थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें हाथ पकड़कर ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। लूकस में लिखा हुआ है, वो प्रार्थना के लिए गए। एक सवाल होता है, क्यों पास्टर जी, क्यों परमेश्वर वादी का प्रार्थना पसंद नहीं करते हैं? वादी का मतलब क्या है? वादी में बहुत सारे परेशानियां हैं। हम प्रार्थना के लिए 1 घंटा प्रार्थना के लिए बैठेगा, उसके अंदर लगभग 50 मिनट, 55 मिनट भी हम व्यक्तिगत बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, बहू और दामाद हो तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, नाते पोती के लिए प्रार्थना करेंगे, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, नहीं तो आपकी काम धंधा बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी जॉब या नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी फाइनेंस के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार बहुत सारी चीजें आप प्रार्थना में लगे रहता है। लेकिन जब आप इस धरती से, इस वादी से, इस वाली से, हालेलुया, हम थोड़ी ऊंचाई पर जाएगा, पर्वत के ऊपर जाएगा, हालेलुया, हम वादी के चीजों को भूल जाएंगे, फिर हमारी प्रार्थना आत्मिक विषय पर होगा, स्वर्गीय विषयों के प्रति होगा, हमारी आत्मिक जीवन की तरक्की के प्रति होगा। हालेलुया। खुदा माफ करे हम ऐसे कहने पर, ये बिल्कुल सच्ची बात है। कोई पति प्रार्थना करते वक्त पत्नी चुपके से मोबाइल चालू करके रखे, या पत्नी जब प्रार्थना करे, पति या बच्चों को बोले, वो उनकी जानकारी के बगैर चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग में रखे, और 1 घंटे के प्रार्थना के बाद थोड़ी देर आराम से बैठेगा, तब इसको दोबारा प्ले करके सुनिए कितना देर आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, और कितने समय आर्थिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आज रात को हमसे कहना चाहता है, we have to lift our eyes unto the heaven and we have to think about the heavenly things. Hallelujah. हम स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाना है, स्वर्गीय बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारी बातें धरती की, दुनिया की, नीचे की नहीं, बल्कि हमें स्वर्गीय बातों की ओर नजर लगाकर
प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन को तरक्की और उन्नति में लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखिए, अब पहाड़ की बात आया, आपको मैं जल्दी कुछ उदाहरण बताता हूँ, बाकी आप बाद में सीखिएगा। हालेलुया। वो उदाहरण ऐसा है, जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, प्रथम आराधना यानी प्रलय के बाद, आफ्टर द फ्लड, प्रलय के बाद प्रथम आराधना एक पर्वत के ऊपर था। उस पर्वत का नाम है अरारात। आपको मालूम है, मैं अभी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, अब जल्दी आगे चलेंगे। अरारात पर्वत के ऊपर नूह ने अपनी कश्ती, अपनी जहाज रुका गया, पानी समतल जमीन से पानी जब सूख गया तो उसने उस जहाज की दरवाजा खोलकर उस जहाज से बाहर निकला और उसने क्या करने लगे, शुद्ध प्राणियों को लेकर परमेश्वर के लिए एक बलिदान चढ़ाया। फर्स्ट वर्शिप आफ्टर द फ्लड ऑन ए माउंटेन टॉप। हालेलुया। प्रलय के बाद पहली आराधना पर्वत के ऊपर। और उसके बाद में देखिए, अब्राहम अपने बेटे, एकलौते बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने एक जगह बताया। कई वादियां थे, कई समतल थे, कई मैदान थे, लेकिन कहा तुझे मोरिया पर्वत में जाना है, वहां एक पहाड़ पर मैं तुझे बताऊंगा, वहां तू अपने पुत्र को बलि चढ़ाना। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जब बलिदान के लिए, इसहाक की कुर्बानी के लिए जब अब्राहम से कहता है, वो भी एक पर्वत के ऊपर। हमारी दिमाग को थोड़ा खोलना है, हमारी क्या करें, अपने बुद्धि को थोड़ा खोलिए और सोचिए, पर्वत के ऊपर की आराधना। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारे जगहों पर इस बातों को हम देखते हैं। याकूब ने तो पर्वत के ऊपर आराधना किया है, हमें मालूम है। मूसा ने परमेश्वर की दर्शन कहां पर देखा, होरेब एक पर्वत था, होरेब के पर्वत के ऊपर, जो अपने भेड़ बकरी को चलाकर जा रहा था। होरेब के पर्वत पर परमेश्वर की उस अग्नि को, उस पवित्र उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा को उस पर्वत के ऊपर देखा। आपको अभी टॉपिक समझ आए होंगे। 19 अध्याय में जाएंगे, निर्गमन 19 पे जाएंगे, वहां यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है, आज से 3 दिन बाद मैं पर्वत पर उतरूंगा, तुम अपने आप को आज्ञा देकर सभी लोगों को बोलना है, अपने आप को पवित्र कर कर रहना है, कोई प्राणी या मनुष्य पर्वत को छूना नहीं, अपने आप को पवित्र रखे रहना है। तीसरा दिन मैं पर्वत के ऊपर उतरूंगा। देखिए, परमेश्वर पर्वत के ऊपर उतरा, सीनाई पर्वत के ऊपर। हमें मालूम है, मूसा को वाचाएं, व्यवस्थाएं, आराधना के नियम और व्यवस्थाएं सब कुछ, हालेलुया, पर्वत के ऊपर दिया। चाहिए तो परमेश्वर वादी में उतर आ सकता था, लेकिन उसको पर्वत के ऊपर बुलाया। 40 दिन 40 रात वहां पर बैठे। इसके बाद दोबारा फिर मूसा गए, तब भी 40 दिन 40 रात वहां बैठे हैं। और आपको मालूम है, आगे जाते 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 बहुत सारे जगह पर मूसा की मृत्यु भी पर्वत के ऊपर है। हालेलुया। हम आगे जाएंगे, जल्दी आगे बढ़े। हमें मालूम है, एलिया नबी कर्मेल पर्वत के ऊपर बलि चढ़ाए, बलिदान किया है, हमें मालूम है, कर्मेल पर्वत के ऊपर। नए नियम में आई है, खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होता है पर्वत के ऊपर। पहाड़ी उपदेश, किसी पहाड़ के ऊपर था भैया, पहाड़ी उपदेश। इसके बाद हम आगे देखिएगा, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की कालवरी की बलिदान, मृत्यु कहां पर, पहाड़ पर। हालेलुया, पहाड़ पर, कालवरी के पहाड़ पर। इतना भी नहीं, उसको दफनाया गया, वो भी एक पहाड़ पर है। वहां खोपड़ी कहा जाता, खोपड़ियों का स्थल कहा जाता, वो भी एक पहाड़ में था। इतना भी नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ जैतून की ओलिव पहाड़ पर, हालेलुया, स्वर्गारोहण ओलिव पहाड़ पर। हालेलुया। इतना भी नहीं, यीशु मसीह के दोबारा वापस आना भी ओलिव पहाड़ पर आने वाला है। इतना भी नहीं, हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, वहां स्वर्गदूत ने हालेलुया परमेश्वर के दास यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ में लेके गया और उस नया यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए उन्हें दिखा दिया। हर बात के अब आयत को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम जल्दी
आगे जाना चाहता है। इन बातों से हम यही देखता है, हालेलुया, एक पर्वत की या पहाड़ की बहुत बड़ी अहमियत परमेश्वर के वजन में होता है। हालेलुया। अब हम उसकी एग्जैक्ट मैसेज में आए। जिस पहाड़ हमारी विश्वास जीवन की मंजिल समझ लीजिए, अभी अब वादी में खड़ा रहेगा, पर्वत की वादी पर खड़ा रहेगा तो पर्वत बहुत बड़ा लगेगा। आपको मालूम है जरुब्बाबेल को कहता है, हे महापर्वत, जरुब्बाबेल के सामने के महापर्वत तू है कौन? तो जरुब्बाबेल के सामने एक बड़ा पर्वत, वो अक्षरिक पर्वत नहीं था, उसकी एक समस्या था। परमेश्वर के भवन अर्थात यरूशलेम की भवन के निर्माण से संबंधित एक पहाड़ जैसा समस्या था। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना, हमारी आत्मिक जीवन एक पर्वत पर चढ़ने वाले के समान है। समझ लीजिए, हम वादी में हैं, हम इस प्रकार कहते हैं, हम दलदल की कीचड़ में, सत्यनाश के गड्ढे में, इस पाप की आधा गड्ढे में पड़े हुए थे, लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। उसने हम सबको बचाया, दलदल की कीचड़ से, सत्यनाश के गड्ढे से हमें उभारा, खींच कर खड़ा किया एक चट्टान पर। उस चट्टान का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। उस चट्टान पर खड़ा किया, हमारे ज़बान में एक नया गीत दे दिया जो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। अब यहाँ पर हमें आगे ये बातें देखना है, वो ऐसा है, हमें पर्वत की ओर चढ़ने के लिए हाईवे तो नहीं है। पर्वत, आपको मालूम है, जंगल, बड़े बड़े पत्थर, झाड़ियां, वृक्ष, वनांतर ऐसे जगह है, और वहां चढ़ने के लिए हाईवे तो नहीं है, सड़कें तो नहीं है, वहां सीढ़ियां तो बना हुआ नहीं है, बल्कि जंगल है भैया। चढ़ने के लिए किसी पत्थर की सहारा लेना है, किसी लकड़ी के सहारा लेना, किसी पेड़ पौधे की सहारा लेना, सामने वाले झाड़ियों को, कांटों को, कटीलों को हमें क्या करना, साफ कर कर अलग करके धीरे 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 हमें ये सफर में आगे बढ़ना। एक संदेश में आपको बताऊं, जो लोग मुझसे सुनता है, यदि कोई ऐसे समझता है मसीह जिंदगी बिल्कुल फूल मिला हुआ, फूल बिछा हुआ गड्ढे के समान एक सफर है करके सोचता है, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि मसीह जिंदगी में खुदा कहता है, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, अपने आप को इनकार करे और अपने सलीब उठाकर मेरे पीछे चले। इसका मतलब मसीह जिंदगी, हम गीत गाते हैं, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। आनंद की जिंदगी जब निकल पड़ेगा, समझ में आएगा ये रास्ता आनंद की रास्ता नहीं, ये रास्ता में काटे हैं, उठ कटारे हैं, यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता है, ये पर्वत ऊंची नीची है, इस सामने दरवाजे बंद है, लोहे के बेड़ियां हैं, पीतल की दरवाजा है, अंधकार की रास्ताएं हैं, यहाँ पर मदद करने वाला कोई नहीं, दंड मित्र आदि साथ में नहीं, रिश्तेदार साथ में नहीं, इस देश की कोई नेता महानेता हमारे साथ नहीं, हमें मदद करने के लिए जिन्होंने वायदा किया वो लोग भी साथ में नहीं होगा। लेकिन खुदावंद कहता, तेरे माँ तुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी न भूलूं और कभी न त्यागूं, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। 23वें भजन संहिता के 4 आयत में कहता है, चाहे मैं मौत की साया की वादी से होकर गुजरना पड़े तो भी किसी पदार्थ से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अरे मृत्यु छिपा हुआ है वादियों में, मृत्यु छिपा हुआ है, खुदा कहता मैं तेरे साथ हूं, घबराना नहीं। आग की भट्टे में कितना भी गुना आग को बढ़ा दे, खुदा कहता है तू जलकर राख नहीं होगा, आग की ज्वाला तुझे छुएगा नहीं, तू बस से पानी में से होकर गुजरेगा, पानी तुझे डुबा नहीं डालेगा। हम ऐसे और कहेंगे कि शेर की गुफा में जाना पड़े, शेर तुझे छुएगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि ओ यहूदा के बब्बर शेर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। माँ से भी बढ़कर हमें प्यार करने वाले खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। ये दुनिया हमारे साथ नहीं देगा, लेकिन खुदावंद हमारे साथ देगा, थोड़ी देर के लिए नहीं। ये दुनिया के लोग जब तक उन्हें मतलब है हमारे साथ रहेगा, जब मुसीबत, तकलीफ, परेशानी जब जीवन में आता है हमें छोड़कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गीत में कहता है, गहरे प्यार से तूने मुझे प्यार किया, माँ के प्यार से भी
ज्यादा गहरा प्यार। हालेलुया। खुदावंद कितने मेहरबान, उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद कहें। क्या मेरे साथ मिलकर हाथ उठाकर धन्यवाद दे सके? हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ से बढ़कर वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो हमारी सफर में मैंने क्या कहा, रास्ता सही नहीं है, रास्ते ये कांटे हैं, रास्ते में कांटे हैं, उठकटारे हैं। ये सफर में हिंस्र जंतु यानी दुष्ट प्राणियां इस जंगल में रहता है। किसी भी तरह किसी भी समय वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। रास्ता है सही नहीं है, हो सकता है जहरीली प्राणियां हो। और खुदावंद कहता है मैं तेरे पांव को पत्थर में ठेस लगने ना दूंगा, मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा ताकि वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लिया जाए। हालेलुया। कितने को समझ आ गए? खुदावंद यीशु मसीह के साथ की जिंदगी, हालेलुया, वो हमें हाथों हाथ उठा लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने महान परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर है। आज रात को हम फिर आगे चलेंगे। ये मैंने कहा है रास्ते नहीं है। यहाँ से वादी में खड़े होकर जब देखता है पर्वत के ऊपर क्या है, कुछ नहीं दिखेगा। पर्वत के ऊपर कुछ दिखेगा? पर्वत की वादी से देखे पर्वत के ऊपर की ओर कुछ नहीं दिखेगा। हो सकता है कुछ बादल नजर आएगा और आपको बड़े बड़े क्या दिखेगा? वादी दिखेगा। वादी के बड़े बड़े इमारतें दिखेगा, यहाँ की बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिखेगा, यहाँ की सबसे बड़े बड़े बिल्डिंग महल दिखेगा, यहाँ की खेती बाड़ी बिजनेस, यहाँ की तमाम आपको यशो आराम, घर गाड़ी बंगला दौलत, ये सब कुछ आपको बड़ा दिखेगा। यहाँ के पद, यहाँ के स्थान सम्मान, ये सब कुछ आपको बड़ा दिखेगा। लेकिन हालेलुया, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर नजर लगाना है। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन में कहता है यदि तू मसीह के साथ जिलाया गया है तो मसीह जहां पिता के देने भाग में विद्यमान है, मसीह की उस स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगा दो। हालेलुया। हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है क्योंकि वो मसीह विद्यमान है और हमें भी आत्मिक तौर से वहां बिठाया है। और धरती की वस्तुओं पर नहीं, थोड़े दिन के लिए खान पीन की वस्तुओं के लिए नहीं, थोड़े दिन रहने के बाद हमारे साथ न आने वाली चीजों के लिए नहीं, चोर चोरी करे और जंग लगे और कीड़ा खाने वाले दौलत ये जमीन पर जमा कर रखने से आप खुश नहीं होना, बल्कि हमारी दौलत स्वर्ग में जमा है। इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमें ध्यान लगाना है। हमें वहां जाने के उम्मीद और उमंग और उत्साह हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितने मेहरबान है। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा था, आसमान की चीजों को जब तक धरती में रहेगा, आसमानी चीजों को आपको नजर नहीं आएगा। यदि आसमान में, यदि पहाड़ के ऊपर कोई चीज है तो आपको जरा सी धुंधला सा नजर आएगा, लेकिन धरती के चीजें, वादी के चीजें आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। इसलिए अधिकतर लोग इस वादी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लोग मृत्यु से डरते हैं, इसलिए लोग मातम मनाते हैं, इसलिए लोग भौतिक वस्तुओं को, आर्थिक वस्तुओं को, दुनियावी वस्तुओं के लिए गले लगते और यहीं पड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप इस वादी छोड़ोगे ना, ये वादी छोड़कर किसी न तरीके से गिरते उड़ते आप धीरे धीरे इस पर्वत पर ऊपर के लिए कम से कम पर्वत के आधा भाग अब पहुंचेगा तो वादी में जो बड़े बड़े चीज था वो आपको छोटा छोटा नजर आएगा, और जो एकदम छोटा धुंधला सा इसके ऊपर नजर आता था वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे। जितना आप इस धरती को छोड़ोगे, दुनियावी चीजों को छोड़ोगे, दुनियावी चीजों से आप दूर हो जाएंगे, उतनी ही स्वर्गीय वस्तु आपको नजर आएगा। हेलो, आपको समझ आ रहे हैं? जितना आप इस धरती मानसिक दुनियावी वस्तु को आप नीचे नीचे करोगे और इससे छोड़कर आप ऊंचाई की ओर चढ़ोगे, उतने ही स्वर्गीय वस्तु आपको नजर आते रहेगा। जैसे आप हवाई जहाज में यात्रा किया होगा, जब आप शहरों में, बड़े बड़े शहरों में हवाई जहाज अड्डा होता है, वहां जाते हैं बड़े बड़े शहर है, फ्लाइट कहाँ से आते हैं, आवाज आता है, फ्लाइट दिखेगा नहीं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। लेकिन जब आप
हवाई जहाज के अंदर सफर होता है, जब आप उसी में, जब हवाई जहाज आसमान की ओर उड़ने लगेगा, धीरे धीरे जैसे उड़ेगा, ये जमीन की बड़े बड़े इमारतें, बहुमंजिली इमारतें छोटा होने लग जाएगा। जैसे आप ऊपर 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 जाएगा, एकदम माचिस की डिब्बी जैसे बड़े बड़े इमारतें दिखेगा। आखिरी में बादल के नीचे वो मिट जाएगा, दब जाएगा और हम उसके ऊपर भी उड़ जाएगा। तो हम ये कहना चाहता हूं, ये दुनिया और स्वर्गीय वस्तुओं के बीच में एक बादल है, एक मेघ मंडल है, और मेघ मंडल स्वर्गीय वस्तुओं को छिपा कर रखता है। तो हमें इस मेघ मंडल को पार करना होगा, हमें इस मेघ मंडल के पार करना होगा, तभी हम स्वर्गीय वस्तुओं को देख सकता है। यहाँ पर देखिए, पर्वत के ऊपर ये तीनों पहुंच गया, वहां पर जो घटना हुआ आपको मालूम है। वहां तीनों लोग कौन कौन, पतरस, याकूब, यूहन्ना और खुदावंद यीशु मसीह, 4 लोग हैं। वहां प्रार्थना के लिए गए। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके वो लोग एकदम ऐसा चमकने लगे। किसका? यीशु मसीह के शरीर, वस्त्र ऐसे चमकने लगे। दुनिया में किसी भी धोबी उस तरीके से उसको चमका नहीं सकते, वैसे चमकने लगे। और क्या सुना? एक बड़ी बादल आकर उनके ऊपर छा गए। बादल में से वहां दो लोगों को देखा। किसको देखा? मूसा और एलिया को देखा। उसके विशदीकरण में मैं जाना नहीं चाहता हूँ गहराई में। और इतना भी नहीं, बड़ी बादल उनके ऊपर छाया और बादल से आवाज भी आया, यह है मेरा प्यारा पुत्र और इस पर मैं खुश हूं, और इनको कान दो, कान लगाओ। हालेलुया। मेरे संदेश यह है, परमेश्वर की दर्शन को पाना है तो आपको इस धरती को छोड़ना है। ये वादी के चीजों को, दुनियादारी के चीजों को हमें छोड़ना है। दुनियादारी के चीजें हमारे आंखों में बड़े बड़े दिखेगा तो स्वर्गीय शब्द कहाँ सुनेगा? दुनिया की शब्द ज्यादा तुम्हारे कान में है तो स्वर्गीय शब्द कैसे सुनेगा? हालेलुया। दुनिया की चीजों के लिए आप प्रार्थना दुआ करेगा तो स्वर्गीय चीजों कैसे आपको मिलेगा? इसलिए हमें यह ध्यान रखना है, स्वर्गीय वस्तुओं को देखना है, सुनना है, तो आपको पर्वत के ऊपर आपको आना जरूरी है। परमेश्वर को पसंदीदा, परमेश्वर को ग्रहण योग्य एक प्रार्थना करना है तो हमें वी हैव टू फॉरगेट आवरसेल्फ, हमें अपने आप को भूल जाना है। ये दुनियावी चीजों को हमें भूलना है, बल्कि हम स्वर्गीय चीजों पर हमारा मन लगे रहना है। और एक बात बताना चाहता हूं, वहां पर हमने पहले कहा, वहां मूसा और एलिया को देखा, ठीक है, उनको ये लोगों ने सुना ही है, सिर्फ वचन से सुना है। ये लोगों ने व्यवस्था में या प्रवचन नबियों की पुस्तक में सुना है एलिया और मूसा के बारे में, लेकिन वो लोगों ने देखा। मैं कहता हूं, परमेश्वर की छिपा हुआ भेदों को जानना है। यू हैव टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन टॉप, पर्वत के ऊपर आना जरूरी है। परमेश्वर की उस बादल को, ऐसे बादल नहीं है जैसे हम सोचते हैं, बल्कि परमेश्वर की महान ज्योति, तेजोमय, क्या बोलेंगे उसको, महिमा, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड ओवरशैडोड अपॉन देम। परमेश्वर की महिमा आपको देखना है, आप परमेश्वर की महिमा के अधीन होना है। यू हैव टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन टॉप। मेरा संदेश यह नहीं है आप किसी पर्वत को ढूंढ लो, पर्वत के ऊपर जाकर बैठो, मेरा मतलब यह नहीं है। आप समझ गए मतलब क्या है? We have to forget the worldly things and we have to keep the desire toward the heavenly things. स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमें मन लगाना है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर की वाणी को सुनना है तो आपको क्या करना है? You have to climb on the mountain top. हालेलुया। और क्या है प्रभु की इच्छा? लोग कहता है will of God, हमें मालूम नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई लोग हमसे कहता है अभी तक प्रभु ने हमसे बात नहीं किया, प्रभु की इच्छा क्या है हमें मालूम नहीं। आप प्रार्थना करके बता प्रभु की इच्छा क्या है। हमें किसी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आप स्वयं प्रार्थना में परमेश्वर के उपस्थिति में लगे रहो। The God will speak to you, the God will reveal what is His will. परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, खुदावंद आपको जरूर और जरूर बताएगा। हालेलुया। आजकल नबियों के पास, भविष्यवक्ताओं के पास जाके बोलते हैं मेरे बारे में बताइए, मेरे बीवी के बारे में बता, मेरे बच्चे के बारे में बताए।
आजकल अधिकतर लोग झूठे नबी लोग हैं, लेकिन सच्चे नबी, नबियों का नबी हमारे खुदावंद यीशु मसीह है। उसके कदमों पर बैठो, वो जरूर आपसे बात करेगा। दिस इज माई विल, दिस इज माई, मेरा मर्जी यह है, मेरी इच्छा यह है। अभी हम क्या करते हैं? उपवास और प्रार्थना और सबमिशन के द्वारा हम हमारी मर्जियों को पूरा करवाने की कोशिश है। प्रभु मैं ये जाना चाहता हूँ, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये करने दीजिए, मुझे वो जमीन चाहिए, प्रभु देना होगा, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे देना होगा, मुझे उस प्रकार की गाड़ी चाहिए, तुझे देना होगा, मेरे बच्चे को विदेश में भेजना, आपको देना होगा। इस प्रकार उपवास, प्रार्थना, रोना, आंसुओं से प्रभु के सामने हमारी मर्जी को रखकर जबरदस्ती कर हम इच्छाओं को पूरी करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर प्रार्थना करना है, तो यू हैव टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन टॉप। दुनिया की चीजें सामने हजारों बातें हैं, डिमांड है, डिजायर्स है, तो कैसे आप स्वर्गीय बातों के लिए प्रार्थना करोगे? आप लिस्ट बना के रखेंगे, नंबर 1 मेरा ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये करके हम लिस्ट रखकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन आज खुदावंद हमें यह सिखाता है, हम स्वर्गीय बातों की ओर हमारे नजर उठाए। मैं 3 तरह के लोगों के बारे में बताता हूँ 4 मिनट के अंदर। हालेलुया। नंबर 1, जो लोगों ने वादी को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, भाई बंधुओं को छोड़ा, पुरानी जीवन की स्टाइल को छोड़ा, वहां से निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? अपनी समाज से, अपने लोगों से। जैसे अब्राहम से कहा, तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर निकल जा। जो निकले हुए लोग, निकल तो पड़ा है, पुराने समाज को, पुराने धर्म को, पुराने कलीसिया को, पुरानी जाति व्यवस्था को, सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा है। नंबर 1, निकल तो पड़ा है, लेकिन पहाड़ चढ़े नहीं। पहाड़ को देखकर खड़ा है, पड़े पहाड़ में कैसे चढ़ेगा, बड़ी मुश्किल है। तो वो ये कहता है ये वादी ठीक है, क्योंकि रिश्तेदार यही है, कलीसिया यही है, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स हैं, फास्टिंग प्रेयर है, ऑनलाइन प्रेयर है, इंटरसेशन प्रेयर है, क्रूसेड्स है, बड़े बड़े ऑनलाइन मीटिंग्स है, सब कुछ वादी में है। अब यही रहना ठीक है। प्रभु हमें ज्यादा प्रेशर मत करना। निकल तो निकल गया ना, हमने उद्धार भी पाया, बपतिस्मा भी पाया, पवित्र आत्मा भी पाया, संगति में भी जाते हैं, अभी ऑनलाइन में घर बैठकर संगति में जाते हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन हम अभी भी वादी से निकलकर पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंचा ना। दूसरा ग्रुप निकल तो पड़े, पहाड़ पर चलने लगे। पहाड़ पर चलना आसान नहीं है, पहाड़ पर चलने लगे। चलते चलते क्या हुआ? घर छोड़ा, जमीन छोड़ा, जायदाद छोड़ा, नौकरी छोड़ा, संपत्ति छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर खाली हाथों से निकल पड़े यीशु के सलीब उठाकर। रास्ते में क्या हुआ? परमेश्वर ने थोड़ा आशीष दिया, अच्छी शादी हो गई, नहीं तो अच्छे बच्चे जन्म हुआ, बच्चे की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गया, पढ़ाई लिखाई के बाद उन्हें विदेशों में भेजा गया, गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां चले गया, थोड़ा पैसे आने लग गए, पुराने घर की जगह पर अच्छा बड़ा घर आ गया, पुराने गाड़ी नहीं थे, अच्छा गाड़ी, एक की जगह पर 2-3 गाड़ियां हो गया, और खेती बाड़ी, जमीन जायदाद हो गया, आराधना भी है, संगति भी है, ये सब कुछ भी है। तो अभी क्या सोचते हैं? वो बीच में ही तंबू बनाकर वहीं रहने लगे। भले 2 करोड़ का घर है, अभी भी कहता है अब्राहम के जैसे हम तंबुओं में रहता है। 2 करोड़ का घर को भी, 50 लाख का घर को भी, 1 करोड़ का घर को भी कहता है तंबुओं में रहता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं यही रहूंगा सदा, उसके सन्निधि में सदा रहूंगा, यहाँ पर रहूंगा, यहाँ से आगे नहीं। उसको कहता है मध्य में, मिड वे सेटलर्स, क्या बोलेंगे? सफर के मध्य में उन्हें डेरा डाला। वादी से निकला क्या? निकला। ऊपर पहुंचा ही क्या? नहीं। फिर कहां पर है? बीच में न वादी में, प्रभु का धन्यवाद, वादी छोड़ दिया है ना, और ऊपर पहुंचे क्या? नहीं। हम यहाँ रहना ठीक है, हम यहाँ रहना ठीक है। यहाँ पर अपनी सीमाओं को बढ़ाया, यहाँ पर अपनी अपनी सीमाएं बोलते ना, सीमाओं को बढ़ा दिया, और वहीं के वहीं रहना चाहता है। यह है दूसरा टीम। सभी आशीष है वही है, सभी अनुग्रह है, और गवाही सीने में हाथ रखकर
हम कुछ भी नहीं था, खुदा ने मुझे बहुत आशीष दिया, प्रभु को धन्यवाद। अभी वो जमीन मेरा है, वो खेती मेरा है, वो बिजनेस मेरा है, वो घर मेरा है, वो दुकान मेरा है, मेरे बेटी अमेरिका में, बेटा कनाडा में, वो बेचा इंग्लैंड में, वो ऑस्ट्रेलिया में, और वो गाड़ी मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, ये कलीसिया भी हमारा है। अब वो कलीसिया मैंने बना कर दिया है, वो कलीसिया के फर्नीचर मैंने दिया, उसके लिए इतना लाख रुपया मैंने दिया है, इतनी इतनी टीम मारकर अब यही डेरा बांधकर यही कहीं रहता है। हमारी टॉपिक क्या है? We have to reach unto the destination, under that top level. Hallelujah. खुदावंद आपको लेके जाने वाला एक जगह होता है, the topest level. Hallelujah. तीसरा ग्रुप मालूम है? तीसरा लोग ये सब कुछ छोड़कर गिरते उड़ते हैं, गिरते उड़ते हैं। पकड़ने वाले लकड़ी कभी टूट जाता है, जिस पत्थर पर पाँव रखता है कभी फिसल जाता है, कभी किसी जंगली जानवर उन पर वार अटैक कर सकता है, कभी कोई जहरीली प्राणी उसे काट सकता है। उसके बीच में गिरते उड़ते वो स्वर्गीय कनान की ओर, उस पर्वत की ऊंचाई की ओर गिरते उड़ते हो सकते अगला कदम, हो सकते अगला मेरा कदम मृत्यु हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ना डरूंगा, ना पीछे हटूंगा। वॉट एवर इट मे हैपन, यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे बाधाएं हो जाए, मैं यीशु के पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। 3 तरह के लोगों को हमने देखा है। हालेलुया। एक निकला है लेकिन वादी छोड़कर आगे नहीं बढ़ा, दूसरा बढ़ गया है, बीच में वो लोगों ने डेरा डाल दिया, यही रहना ठीक है, अभी हमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना, हम आगे जाने के लिए तैयार नहीं, यहाँ ठीक है, सब कुछ प्रभु हमें देता है। तीसरा ग्रुप ये सब कुछ को पीछे हटाकर आगे की ओर विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर देखकर हर कदम आगे बढ़ने वाला तीसरा ग्रुप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम इसमें से कौन से ग्रुप में हैं? Our God is the faithful God, want to take you in the highest level. सबसे ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है, उस स्वर्गीय देश में लेके जाना चाहता है, उस स्वर्गीय राज्य में लेके जाना चाहता है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? हालेलुया। क्या आप इन आशीषों को देखकर बीच में ही रहना ठीक है, यही डेरे बना दिया हो तो कहीं ना कहीं गलती हो गया। ठीक है, प्रभु ने आशीष दिया, आशीष दिया इसका मतलब ये नहीं आप यही गहराई से नींव डालकर यही कहीं रहे, नहीं। आपको कहना मेरा देश यहाँ पर नहीं, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटी से गीत के साथ हम प्रार्थना में समाप्त करेंगे। हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। धन्यवाद देते प्रभु जी आज रात के खूबसूरत वक्त के लिए, आपके पवित्र उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक और सामर्थ के लिए प्रभु धन्यवाद। कदमों पर तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें अवसर दिया प्रभु। आपने अपने पवित्र वचन से बहुमूल्य भेदों को हमारे बीच में प्रकट किया पिता। हम धन्यवाद देते दिल की गहराई से। ये जो वचन आज बोया गया वो नाश होने ना दे, बल्कि सुनने वालों के हृदय में कार्य करे, एक ऊंचाई की ओर,
इस दुनिया की चीजों को, इस जमीन की वस्तुओं को हालेलुया छोड़कर हम ऊंचाई की ओर, परमेश्वर की और उपस्थिति की ओर, वो स्वर्गीय कनान की ओर, वो आसमान की देश की ओर हम ऊंचाई की ओर चलने वाले बन पाए। धन्यवाद देते खुदावंद प्रार्थना सुना जाने के लिए और सबको आशीष देने के लिए धन्यवाद। महिमा आदर सब कुछ आपको मिले। प्रार्थना करते हमारे उद्धार करता जीवित है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आपको आशीष दे, सब कुछ दे मसीह।